हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 3D पढ़ेंगे। आपको मैं बताया था कि वेक्टर और 3D से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। वेक्टर और 3D से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से मैं वेक्टर आप लोगों का खत्म कर दिया। आज 3D में स्टार्ट करूंगा। आज आप लोगों को मैं 3D स्टार्ट करूंगा। 3D इसका मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा नंबर मार्क्स के बारे में बता देता हूं, समझ गए? आप लोगों को नंबर मार्क्स के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या नंबर आता है। तो वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D से ये 70 मार्क्स आता है। कितना? 17 नंबर का। लेकिन कब? 100 का, आउट ऑफ 100 मार्क्स। जब 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, या जब 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो वेक्टर और 3D से कितने नंबर का आता था? 17 नंबर का। लेकिन अब एग्जाम 100 का नहीं होता है, 150 का होता है। कितना होता है? 150 का। यदि 150 लीजिएगा तो 150 में इसका और आधा जुट जाएगा ना। 17 प्लस 9 दूनी 18, यानी कि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 14, 15 16 और 2 26। 26 आएगा। 26 नंबर कितना में? 150 में। यानी कि 150 में कितने मार्क्स का पूछेगा जी? 26 का पूछेगा, है या नहीं? 26 या इससे ज्यादा का पूछेगा, इससे कम का नहीं पूछेगा। हालांकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कितना क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एग्जाम होता है 150 नंबर का। 150 में 26 नंबर, यानी कि और यदि आप 4 नंबर का और कहीं से पढ़ लेते हैं, या कोई तुक्का से भी 4 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, तो 26 और 4 कितना हो जाएगा? 30। पास कर जाइएगा। नहीं, आजकल यही एक बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि कोई यदि सिर्फ और सिर्फ पास करना है आपको, तो कोई 1 या 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। कोई 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो पास बिल्कुल हो जाइएगा। यानी कि मैथ में कोई भी फेल नहीं करेगा। इसीलिए आपका यदि बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, मैथ को साइड से रखे हैं, तो मैथ को पढ़िए, पास कराने की गारंटी है। तो 26 नंबर कम से कम पूछेगा। इस 26 में से वेक्टर से आधा पूछता है, यानी कि 13 नंबर किससे पूछेगा? वेक्टर से। और 13 नंबर किससे पूछेगा? 3D से। यानी कि आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोटा मोटी 13 नंबर का चलेगा। और कितना दिन चलेगा? तो 10 से 15 दिन ये हम लोगों का सिलेबस चलेगा। होप कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और बुक हम लोग कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे? तो एक हम लोग बुक फॉलो करेंगे NCERT। ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। और साथ ही साथ KC सिन्हा, ये भी आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। आप देखिए, वेक्टर में आप लोगों को दोनों से बताए कि नहीं बताए? जो रेगुलर क्लास किया, चाहे आप ऑनलाइन किए या ऑफलाइन किए, आपको NCERT से एक सूर से पढ़ाए, और वेक्टर आपका KC सिन्हा से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताए। 3D में भी आपका यही चलेगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको नोट कीजिएगा तो कर लीजिए। हाँ, ये भी एक लाइन नोट कर लीजिए, या फिर मिटाते हैं? मिटा दे? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। हालांकि बोर्ड के हर एक बात को लिखनी चाहिए आप लोगों को। तो अब देखिए, अभी क्लास 12 का 3D शुरू करने से पहले हम लोगों को क्लास 11 का 3D पढ़ना है। किसका पढ़ना है? क्लास 11 का। यानी कि आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा और आज का क्लास छोटा रहेगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में भी जाते हैं, क्लास 11 में हम लोग जाते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हम लोग क्लास 11 में घुस जाते हैं।
थ्री डायमेंशन की बात कर रहा है ना, तो थ्री डायमेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 डायमेंशन है। अभी तक हम लोग 2D पढ़े थे, उसमें 2 डायमेंशन था, लेकिन इसमें कितना डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। देखिए 2 डायमेंशन से आपको क्या क्या मिलता है, तो 2 डायमेंशन से आपको एरिया मिलता है, क्षेत्रफल। जैसे आप मान लीजिए वृत्त है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इससे आपको क्या मिलता है, उसके एरिया निकाल सकते हैं। मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं? एरिया। परिमाप भी आप निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि आपका यही एक जो है ना, यह आपका एक क्या है? सीट है। ये एक सीट है, इसकी यह लंबाई है और चौड़ाई है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया। वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है? 3 डायमेंशन फिगर का। वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा किसका निकलता है? 3 डायमेंशन फिगर का। जैसे देखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। वही वृत्त से आपका यदि बॉल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोला, यानी कि स्फीयर, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। यानी कि स्फीयर बनाने के हम लोगों को 2D नहीं बल्कि किसका यूज करना पड़ेगा? 3D का। जैसे आप मान लीजिए वर्ग है, वर्ग का क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि वही वर्ग में आप थोड़ा मोटाई दे दीजिए, उस वर्ग में एक मोटाई दे दीजिएगा, तो आपका क्या बनेगा? 2 चीज बन सकता है, या तो क्यूब बनेगा यानी कि घन, या फिर क्यूबाइड यानी कि घनाभ बनेगा, यानी 2 बन सकता है जी। तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आयतन यानी कि वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए, मान लीजिए कि आपका वृत्त है, उसी वृत्त को ऊपर आप इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, इस वृत्त को ऊपर बढ़ा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर। नहीं, क्या बन जाएगा? सिलेंडर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। उसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। यानी कि आयतन जब भी निकलेगा 3D फिगर का निकलेगा, और क्षेत्रफल निकलेगा तो 2D फिगर का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर, वहां पर x और y दोनों एक्सिस एक दूसरे पर लंब होता था। क्या होता था? लंब। क्या होता था? एक दूसरे पे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी आपका 3 एक्सिस रहेगा, तीनों एक दूसरे पर लंब होगा। तीनों एक दूसरे पे क्या होगा? लंब। आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि 3D फिगर कहाँ है, कैसे हो सकता है, आप अपने घर में जाकर किसी एक कोने को पकड़ लीजिए। किसी एक कोने को क्या कीजिए? पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसी कोना को पकड़ते हैं, समझ गए? देखिए एक ये वाला है, एक सीधा सीधे है ना जी, ठीक, और एक देखिए इस तरह से है, और एक आपका उस तरह से है। तो इसमें देखिए एक एक्सिस, 2 एक्सिस और एक एक्सिस, और कितना एक्सिस हो गया? 3 एक्सिस। 3 डायमेंशन है, तभी तो कमरा बना है, तभी तो इसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन है। तीनों में एक खूबी ये है कि देखिए ये वाला जो एक्सिस है, ये उस दोनों पर लंब है कि नहीं? यानी कि यदि इसको आप जो ऊपर है खड़ा है, यदि आप इसको जेड एक्सिस कहते हैं, तो जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे भी लंब है और एक्स एक्सिस पे भी लंब है। ठीक, उसी तरह से यदि एक्स एक्सिस को पकड़िएगा तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे भी लंब होगा और वाई एक्सिस पे लंब होगा। वाई एक्सिस पकड़िएगा तो वाई एक्सिस आपका जेड एक्सिस पे लंब होगा और एक्स एक्सिस पे लंब होगा। इसका नाम दीजिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर लंब है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, और ये जो हम लोग तिरछा खींचे है ना, ये एक्चुअल में आपका इस तरह से होगा। समझे? क्या होगा? इस प्रकार से। लेकिन एक बात बताइए कि हमको प्लेन शीट पर बनाना है, ऐसे कैसे खड़ा करेंगे? हवा में खड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको सुता देते हैं। इसलिए क्या करते हैं? सुता देते हैं। चूंकि इसको हम लोग हवा में खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं? हम लोग टेढ़ा कर देते हैं, सुता देते हैं। और इसमें देखिए हम लोग प्रायः हम लोग इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस। क्या लेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस। सुतल रहेगा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? जेड एक्सिस। क्या कहलाएगा बाबू? जेड एक्सिस। और तीनों का जो कटान बिंदु है उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां तक यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो अब देखिए तो
हम लोग क्या करते हैं कि एक घर बनाकर आपको दिखाते हैं। आपको इस तरह से बनाए, फिर ध्यान से देखिए। देखिए क्या किए, बनाने के लिए सीखिएगा। हाँ, कैसे किए? सबसे पहले क्या किए कि इस तरह से बनाए, समझ गए? ये बनाए, ठीक। और इसी नाप का आपको नीचे बना लेना है। इसी नाप का क्या कीजिएगा, नीचे बना लीजिएगा। और देखिए और इसको आप क्या कीजिए, इसको आप मिला दीजिए। समझ गए? क्या किए, इसको हम लोग मिला दिए, ठीक। इसको हम लोग मिला दिए। इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम दे दीजिए ए। हाँ, एक्स एक्सिस पे काटा है तो ए दे दीजिए। ये वाई एक्सिस पे काटा है, नाम दे दीजिए बी। और जेड एक्सिस पे काटा है, इसका नाम क्या दे दीजिए, सी। समझ गए? क्या नाम दे दिया हम लोग, सी नाम दे दिए। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, ए बी सी नाम दे दिया। हाँ, ए बी सी, डी ई एफ, और ये क्या नाम हो गया, जी। ये आपका मूल बिंदु हो गया ओ, यानी कि मूल बिंदु क्या हो गया बेटा, ओ। ठीक, इस तरह से हम लोग बनाए। आप एक चीज ध्यान में दीजिएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान में देखिएगा। माचिस, जैसे देखिए माचिस हम लिए, ये जो माचिस है ना, हम एक्चुअल में इसी माचिस का फोटो यहाँ पर बनाए। इसी माचिस का क्या किए हैं, फोटो बनाए। ठीक, इस माचिस का फोटो बनाए। तो इस माचिस का जो फोटो बना है, देखिएगा, ये माचिस किस में है, 3D में है ना। ये माचिस कैसा है, 3D है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। समझ गए? लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, मोटाई है। इसी का फोटो हम यहाँ पर बनाए, इसी का फोटो यहाँ पर हम बनाए। अब बात है कि कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, मान लीजिए कि ओ से ए की दूरी आपका है x। ओ से ए की दूरी कितना है बेटा, x। ओ से बी का दूरी, ओ से बी का दूरी आपका कितना है, y। और ओ से सी का दूरी, ओ से सी का दूरी आपका कितना है, z। ओ से ए का दूरी x, ओ से बी का दूरी y, और ओ से सी का दूरी है z। कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, यह x एक्सिस है ना, आपका कंसेप्ट आपका 2D वाला ही चलेगा। जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे 2D में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। 2D में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब में x कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और z भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर z भी क्या हो जाएगा, 0। z भी क्या हो जाएगा, 0। आप यदि b का कोऑर्डिनेट लिखिएगा, b का कोऑर्डिनेट लिखिएगा, तो बताइए तो क्या होगा, तो ये आपका y एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी सब किसके बराबर, 0 के बराबर। y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन बाद बाकी सब 0 के बराबर, यानी कि 0 y और 0, 0 y और 0। अब आप C पॉइंट ले लीजिए, तो C पॉइंट ले लीजिएगा, तो आपका Z एक्सिस है ना, Z कोऑर्डिनेट होगा, बाकी 0, यानी कि 0 0 और कितना हो जाएगा, Z। और कितना हो जाएगा बेटा, Z। और कितना हो जाएगा ननू, Z। क्या हो जाएगा बेटा, Z। ये सभी कोऑर्डिनेट लिखना है, ये भी कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका, D का, E का, G का, F का, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है। लेकिन इसके पहले एक चीज पहले आप यहां पर समझिए, इसके पहले एक चीज आप यहां पर समझिए। ये x, ये y, ये आपका हो गया z, और ये भाई साहब मूल बिंदु। ये भाई साहब क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको कौन सा प्लेन है, 3 भागों में बांटता है ना। देखिए जैसे ये घर में 3 दीवार हुआ ना जी, कैसे 3 दीवार हुआ, देखो एक वाला तो ये वाला दीवार हुआ,
नहीं, यदि हम लोग ऊपर वाले को जेड एक्सिस मानते हैं, उधर वाले को एक्स एक्सिस और इधर वाले को वाई एक्सिस, समझ गए? देखो बेटा, ऊपर वाले को क्या माने हम लोग? जेड एक्सिस, इधर वाले को एक्स, इधर वाले को वाई, ठीक। अब नीचे वाले की बात करो तो ये वाला जो फर्श है एक्स वाई, किस प्लेन में है ये? एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस से घिरा रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब देखिए, अब इधर के बात कीजिए, ये भाई सबको वाई बोले थे ना हम लोग, और ऊपर वाले को क्या बोले थे? जेड। ऊपर वाले को जेड। ये वाला दीवार क्या कहलाएगा? वाई जेड। क्या कहलाएगा? वाई जेड, यानी कि वाई जेड प्लेन। यानी कि ये क्या कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। क्या कहलाएगा बाबू? वाई जेड प्लेन। ठीक इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा? जेड एक्स प्लेन। ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन। क्या कहलाएगा? जेड एक्स प्लेन। क्या कहलाएगा बाबू? जेड एक्स प्लेन। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो, अब देखिए, अभी आप एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं, अभी आप एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं। अब आपका प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखना है। अब किस में कोऑर्डिनेट लिखना है? प्लेन में। अब किस में लिखना है? प्लेन में। हम लोग एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, हम लोग एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखे हैं। अब किसका लिखना है? प्लेन, ठीक। अच्छा, अभी जो बोले थे हम लोग, जैसे कि इधर वाला बोले थे आपको एक्स एक्सिस, इधर वाला बोले थे वाई एक्सिस। यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेंगे, नीचे फर्श पे एगो पॉइंट लीजिए, फर्श पे पॉइंट लीजिए, तो फर्श पे पॉइंट लीजिएगा तो एक्स एक्सिस से इसका दूरी होगा, वाई एक्सिस से दूरी होगा, लेकिन जेड एक्सिस से दूरी जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगा? जीरो। जेड एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि यदि आप प्लेन में लीजिएगा तो जैसे एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी कितना हो जाएगा? जीरो। बाद बाकी कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई और कितना हो जाएगा? जीरो। प्लेन में जिसका रहता है वही लिखाता है। जैसे एक्स वाई प्लेन था तो एक्स वाई लिखाएगा, क्या नहीं है? जेड। तो कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक। अब देखो बेटा, इसी प्रकार से इसका बोलो तो ये वाई जेड है ना, तो क्या नहीं है? एक्स नहीं है ना, और कितना? वाई जेड। इसी प्रकार से एफ का बोलो तो क्या नहीं है? वाई नहीं है, तो एक्स जीरो और जेड हो जाएगा। एक्स जीरो और क्या हो जाएगा? जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एगो बचले जी नहीं, जी बचा हुआ है। और मजे की ये बात है, ये जी तो किसी प्लेन में है भी नहीं, नहीं, ये जी किसी प्लेन में नहीं, ये हवा में उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? हवा में उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है, तो देखिए आपका जो एक्स एक्सिस से भी इसका दूरी है, वाई एक्सिस से भी दूरी है, और जेड एक्सिस से भी दूरी है, समझ गए? इसकी दूरी तीनों एक्सिस से है। इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। क्लियर है? और ये जो ओरिजिन लिखे हैं, जो मूल बिंदु लिए हैं, यदि मूल बिंदु का पूछा जाए तो जीरो जीरो जीरो, इसको जीरो जीरो और क्या बोलेंगे? जीरो। क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए आप, कोई दिक्कत? लिखिए फटाफट नोट कीजिए। बोलिए 2D में इसके बाद क्या पढ़े थे? सबसे पहले 10वां क्लास में या क्लास 11 में ही क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा।
दूरी सूत्र। हाँ, ये x, ये y, ये z। यहां पर मान लीजिए कि एक बिंदु P है, x1 y1 z1, और एक बिंदु Q है x2 y2 z। ये आपका ओरिजिन है O। ओरिजिन क्या है? O। आपको निकालना है P से Q का दूरी। क्या निकालना है? P से Q का दूरी। समझ गए? P से Q का दूरी। तो क्लास 11 या 12 में हम लोग पढ़े थे 2D वाला फोटो। 2D में आप क्या पढ़े थे? यदि P और Q के बीच की दूरी निकालना है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ या नहीं? वहां पे दो कोऑर्डिनेट था। या आप हो सकता है कि आपको मास्टर जी पढ़ाए होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पावर में दो है ना। दो पावर यदि माइनस का भी फर्क पड़ेगा तो प्लस कर देगा ना, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो 3D है, यहाँ पर आपको एक और कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो वो कोऑर्डिनेट आपको क्या लेना पड़ेगा? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। समझ गए? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला वही काम करेगा। यदि बेटा, यदि आपको इस प्रकार से करना हो, ये भाई साहब x एक्सिस, ये भाई साहब y एक्सिस, ये भाई साहब z एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 0। इसको नीचे लिख दो। ओरिजिन को क्या कीजिए आप? नीचे लिख दीजिए। हाँ, ये 0 0 0, ये ओरिजिन हो गया ना। और ये आपका ए बाबू, ये पॉइंट है P x y z। पॉइंट क्या है जी? P x y z। आपको OP निकालना है। आपको क्या निकालना है? OP। आपको OP निकालना है। एक बात बताइए तो OP कितना होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही नहीं जी? क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि OP बराबर हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम लोग तो 2D में पढ़े थे ना कि आपका मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक ज्यादा कोऑर्डिनेट है तो एक ज्यादा आपका हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फटाफट आप नोट कीजिए। इसके बाद हो गया? चलो हो गया तो बेटा पॉज करके आपको इस दोनों बिंदु के बीच में दूरी निकालना है। समझ गए? कैसे निकालिएगा बाबू? कैसे निकालिएगा? देखिए तो दो पॉइंट आपका दिया हुआ है। ये P है, P का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 4 1। ये Q 1 आएगा, 7। अच्छा देखते हैं, ये 1, ये 2 और ये कितना हो गया? -5। ठीक है बेटा। अब देखो जी, ये आपका PQ निकालना है ना, तो x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर। हाँ कि नहीं जी? बोलो हाँ या नहीं? बोलो। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है, इसको माइनस ना करेंगे तो -1 का स्क्वायर। ठीक है। y कोऑर्डिनेट यहाँ 4 है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं समझ में जी? किसी को कोई दिक्कत? ए बेटा कोई दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं? खुल के बोलो, बोलो बोलो हाँ या नहीं? हाँ, किसी को दिक्कत है तो बोलो, खुल कर बोलो। एकदम आप लोग चिल्लाकर खुल कर बोल सकते हैं, देयर इज नो दिक्कत। और एगो छूट गया है, क्या छूट गया? जे प्लस 1 माइनस बेटा, यहाँ तो -5 है ना, ये -5 है ना, एक माइनस पहले से, माइनस गुनी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर। प्लस 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? यदि आप लोगों को परेशानी नहीं है बाबू सोना, यदि आपको परेशानी नहीं है, यदि आपको दिक्कत नहीं है, यदि आपको समस्या नहीं है, तो बताइए कि आपका क्या होगा? ठीक है।
बताइए आपका क्या होगा? ए बाबू इधर सुनिए, ए बेटा, -2 - 1 कितना हो गया जी? -2 - 1 -3, 3 की आई कितना? 9, 3 की आई 9, -9 नहीं ना जी, माइनस की स्क्वायर है ना, प्लस ना, 4 से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 6, 6 के 36, 6 के 36, क्या हो गया? प्रीति और राम दुलारी दोनों का चेहरा उदास है। देख 36 4 कितना? 40 और 9 49। कहने का मतलब है PQ बराबर कितना हो गया? 7। एक नंबर आपका क्लियर हो गया। क्लास जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा ना, एक नंबर कम से कम आप यहाँ से उठा सकते हैं। एक वो कंफर्म पूछता ही पूछता है, समझ गए? एक आपका कंफर्म यहाँ से पूछता ही पूछता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है बाबू, यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन क्या है तो सुनिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है तो देखिए, क्या कहता है? प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला that the points P 1 2 3 Q -1 -1 -1 and R 3 5 7 are collinear. P 1 2 3 Q -1 -1 -1 R 3 5 7। बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, देयर इज नो दिक्कत। बाबू क्या बोलता है एक बार पढ़िए आप लोग तो, क्या बोलता है जी? कि प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए समझ गए कि ये बिंदु को हम लोगों को क्या दिखाना है? कोलिनियर, यानी कि क्या दिखाना है? समझ गए? क्या दिखाना है? संरेख दिखाना। ठीक है, ए देखो ये क्या बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस 3 बिंदु को हम लोगों को क्या दिखाना है? कोलिनियर, यानी कि संरेख, यानी कि एक ही रेखा पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? एक ही रेखा पर। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है ना, आपको पहले दूरी निकालना है। आपको क्या निकालना है? दूरी। क्या दूरी निकालिएगा? आप P से Q की दूरी निकाल लीजिए, फिर P से R का दूरी निकाल लीजिए, 2 हो गया, और Q से R की दूरी। आपको 3 बार दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी कितना बार निकालना पड़ेगा बेटा? 3 बार। एक आपको PQ निकालना है, एक आपको प्यार निकालना है, और एक आपको QR निकालना है। ये 3 दूरी आपको निकालना है। आइए बाबू, ए सुना, ए बेटा इधर देखो जी, PQ बराबर, ए सुनो कैसे निकलेगा? कैसे PQ निकालोगे? P - Q 1, और ये -1 है तो +1 ना हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर प्लस, देखो नो यहाँ पर 2 है ना बेटा, ये -1 है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो क्यों? क्योंकि x1 - x2 होता है। बोलो x1 - x2, y1 - y2 ये ना होता है जी, माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। ये आपका हो गया +1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 3 है, यह -1 है ना, तो माइनस गुने माइनस कितना? +1। ए बेटा जरा इसको सॉल्व करके बताओ तो मुझवानी क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 और 9 13, अब 13 और 16 13 दूनी 26, 29 ना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना बेटा, 29 हो गया। ठीक है, ए दोनों कोई PR निकाल के बताया है जी, PR कितना निकला? PR निकाल के बताओ तो।
ये भी रूट अंदर 29 आया सब 29 आएगा सर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। देखो पीआर देखो तो 1 से 3 के हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1 घटाओ 3 का स्क्वायर, 2 घटाओ 5 का स्क्वायर, 2 घटाओ 5 का स्क्वायर, 3 घटाओ 7 का स्क्वायर, 3 घटाओ 7 का स्क्वायर। देखो नोनू, 2 ना जी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3 ना, 3 किया 9 और ये 4 4 चौक के 16। बताओ कितना होगा? रूट 29 आया। चलो वेरी गुड। अब हम लोगों को क्यू आर निकालना है। क्यू आर ए बेटा बोलो तो क्या होगा बाबू? ऐसो ना बेटा बोलो। 2 रूट 29 क्यू से आर घटा दो, -1 -3, -1 -3 के स्क्वायर। हाँ या नहीं जी? ए बेटा बोलो, खुल के बोलो, ऐसे नहीं हिलाना है। समझ में आया? ऐसे नहीं, मुंह खोल के बोलना है। यस सर बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। अब देखो बेटे, -1 में से क्या घटाना है जी? 5, -1 -5, -1 -5 का स्क्वायर, फिर -1 और यहाँ पे 7 है ना, तो कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर। ए नो बोलो तो जी, -1 -3 कितना हुआ? चिल्ला के बोलो बेटा। -1 -3 कितना? -4, 4 चौके 16, 4 चौके कितना जी? 16। जोर से बोलो कितना? 16। फिर देखो 5 और 1 6, -6 का स्क्वायर, तो 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36 प्लस 7 1 8, -8 न जी, 8 64, 8 64। ए बेटा 116, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 2 रूट 29 ना। क्या आएगा नानू? 2 रूट 29, 2 रूट 29। हाँ या नहीं जी? जोर से बोलो, हाँ या नहीं? अच्छा अब बताओ बेटा, कोलिनियर कैसे दिखाओगे? 2 को जोड़ने 1 के बराबर। 2 को जोड़ने से 1 के बराबर होगा तो कोलिनियर होता है क्या? क्या बताए थे हम? बताइए ना, कब बताए थे? जो कौन बोला? वेक्टर ने बताए थे। कौन बोला? कौन? मुझ से पहले है वो। गलत कहाँ बोला? सही ना बोला? गलत कहाँ बोला? यदि अब आप चेहरा दिखाने लगा, आप चेहरा दिखाने लगा। यदि दूरी दिया हुआ है ना, तो 2 का दूरी जोड़ने से तीसरे के बराबर हो जाए और उसमें से एगो बिंदु जो है कि कॉमन रहे तो कोलिनियर हो जाएगा। देखो पी क्यू और पी आर को जोड़ो, पी क्यू प्लस पी आर को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? रूट 29 प्लस रूट 29, यानी कि 2 रूट 29। ए बेटा ये किसके बराबर हो गया बोलो तो? क्यू आर के बराबर। किसके बराबर? क्यू आर के बराबर। यानी कि पी क्यू प्लस पी आर बराबर हो गया क्यू आर। हो गया ना? अब देखो बाबू, अब ये संरेख है। ये क्या हो गया? संरेख। यदि 3 बिंदु दिया हुआ है, उसका भी एक शर्त होता है संरेख होने का। यदि आपका जो है ना कि 3 बिंदु दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 बिंदु है, कौन कौन सा? पी क्यू आर। याद रहे कि 3 बिंदु दिया हुआ रहे तब, अलग अलग ढेरी सारे बिंदु दिया हुआ रहेगा तो नहीं होगा। 3 बिंदु, पहला कंडीशन क्या है? 3 बिंदु होना चाहिए। उसमें से कोई दो लाइन, उससे आपका लाइन बनेगा ना। 3 बिंदु से कितना लाइन बनेगा? 3 बिंदु से 3 लाइन बनेगा। जैसे देख लीजिए, सुनिए, ये पी क्यू आर 3 बिंदु से कितना लाइन बना? 3 लाइन बना। 3 बिंदु से कितना लाइन बना बेटा? जोर से बोलो, कितना लाइन? 3 लाइन बना। इससे ज्यादा लाइन तो हो नहीं सकता है। अब इसमें से किसी 2 दूरी को जोड़ने पर, इसमें से किसी 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाए, ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा। क्या बनाएगा? लाठी बनाएगा। क्या बनाएगा? लाठी। क्योंकि हम लोग त्रिभुज का एक गुण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं त्रिभुज का गुण? नम्मा क्लास में नहीं, भुजा पे बड़ी होती है। समझ गए? हमेशा किसी त्रिभुज का एक गुण है, किसी 2 भुजाओं का जोड़, किसी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। बराबर नहीं हो सकता, तभी त्रिभुज का रचना होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ पर किसी दो भुजा का जोड़ यदि तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। यानी कि ये क्या हो गया, संरेख हो गया। क्या हो गया, संरेख। लिखिएगा देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कॉलिनियर। क्या लिखिएगा, अतः बिंदु पी क्यू आर संरेख है। ये क्या है बाबू, संरेख है। क्या है बेटा, संरेख है। ठीक। अच्छा, आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा तेज हाथ उठाइए तो, तेज कौन है, कहां हाथ उठाया है? नो, 1 2 3 बिंदु हम दिए, 3 बिंदु तीनों संरेख है ना। हमको सिर्फ पॉइंट, कौन सा पॉइंट कहां लिखेंगे बता दो तो, कौन सा बिंदु कहां लिखेंगे बताओ तो। पहले पी लिख दे, चलो पी बीच में, पी कहां लिखेंगे, चलो पी बीच में लिख दे। और बोलो क्यू आर कहीं भी आजू बाजू में, क्यू आर। अच्छा आप देखते हैं, हो लिखवा सब सही है। कैसे देखो, पी क्यू हो गया ना, पी क्यू, और पी आर हो गया किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। बिल्कुल सही है ना, संदेह हो गया। चलो ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखे थे 3D का। आज पहले 10 मिनट उसके रिवीजन कराएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ गए? पहले 10 मिनट पिछले क्लास के रिवीजन कराते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो 3D, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 3D। समझ गए? शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 3D। और क्या हम लोग पढ़े थे, कितने नंबर का आएगा इससे, 13 नंबर का मोटा मोटी बोले थे इससे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, 13 नंबर का आएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए कि यदि इस तरह से रहता है, इसको x, इसको x डैश, ये y डैश, ये आपका हो गया 0 ओरिजिन। तो इसको कौन सा सिस्टम हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, या 2 डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए? याद देखो, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम लोग r क्रॉस r या r स्क्वायर से भी इसको डिनोट करते हैं। ये जो अभी बताए ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है। समझ गए? इसी को हम लोग r क्रॉस r या फिर r स्क्वायर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? जिसमें से आपका x o x डैश ये कहलाता है x एक्सिस, और y o y डैश ये क्या कहलाता है, y एक्सिस। x o x डैश क्या कहलाएगा, x एक्सिस, और y o y डैश क्या कहलाएगा, y एक्सिस कहलाएगा। और दोनों ही एक दूसरे पर लंब होता है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों सिस्टम जो है ये आपका होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि एक दूसरे पर लंब। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पर लंब, यानी कि एक दूसरे पर लंब होता है। समझ गए? ये एक दूसरे पर आपका लंब होता है। ये आपका है 2D सिस्टम। क्या है ये, 2D सिस्टम। समझ गए? यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। ये आपका है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जिसको कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें यदि कोई पॉइंट P लीजिएगा
तो इसमें जो कोऑर्डिनेट मिलता है, मान लीजिए कि आपका कोई एक पॉइंट P एक्स वाई है, समझ गए, P एक्स वाई है, तो ये जो x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल नाम क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े थे, कोटि। भुज कोटि ऐसा कुछ पढ़े थे क्या? Yes, sir. भुज किसको बोलते हैं? x को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है, चलिए इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब 3 डायमेंशन पे शुरू हो जाते हैं, समझ गए? अब किस पे शुरू हो जाते हैं? 3 डायमेंशन पे, यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ गए? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्वियस बात है, इसमें कितना आपका रहेगा, कितना अक्ष रहेगा, कितना एक्सिस रहेगा, तो 3 रहेगा, 3 एक्सिस इसमें रहेगा, समझ गए? कितना एक्सिस रहेगा इसमें? 3 एक्सिस। पिछले क्लास में आपको बताया थे कि 2D से आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है? क्षेत्रफल, एरिया मिल सकता है, और 3D से आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ गए? 3D से आपको क्या मिलेगा? तो वॉल्यूम मिलेगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। इसका नाम x दिए थे, इसका नाम y दिए थे, और इसका नाम क्या दिए थे? z। और ये जो है ना मूल बिंदु आपका हो गया O, बल्कि इस तरफ लिख लीजिए, मूल बिंदु क्या हो गया बेटा? O। आप कहेगा मास्टर साहब एक बात बताइए कि आप x एक्सिस को इस प्रकार से लिखे थे, नहीं, y एक्सिस को इस प्रकार से लिखे थे। x एक्सिस में आपका क्या था कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों था ना, y एक्सिस में आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ना, तो आपका 3D में भी ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3D में भी ऐसा होना चाहिए। तो 3D में आप क्या कीजिए, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, आप इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से, समझ गए? सपोज कि ये आपका हो गया x डैश, आप इधर बढ़ा दीजिए y को, और ये आपका क्या हो गया? y डैश, और इसको आप नीचे बढ़ा दीजिए, और ये बेटा क्या हो गया आपका? z डैश, समझ गए? क्या हो गया ये? z डैश। तो इसमें भी देखिए 3 अक्ष, आपका 3 अक्ष दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है? तो x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश, ये तीनों ही एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वाला भाई साहब आपका कहलाता है x एक्सिस, ये वाला भाई साहब y एक्सिस, और ये वाला भाई साहब कहलाता है z एक्सिस। एकदम आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से उठा रहे हैं, समझ गए? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं होगी। यदि इसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, तो देखिए बेटा आपको क्या मिल गया? तो x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश, समझ गए? इसको हम लोग बोले x एक्सिस, इसको हम लोग बोले y एक्सिस, और इसको हम लोग बोले z एक्सिस। और ये तीनों ही एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि तीनों एक दूसरे पे क्या होता है बेटा? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि परस्पर लंब होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? कि परस्पर ये क्या होता है? लंब होता है, समझ गए? परस्पर ये क्या होता है बेटा? लंब होता है, ठीक है? ये सब जैसे कि x एक्सिस y एक्सिस पे भी लंब है, z एक्सिस पे भी लंब है, y एक्सिस x पे भी लंब है, और z पे भी लंब है। ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, समझ गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर देखिए 3 एक्सिस है ना, तो इसको डिनोट करने के लिए r क्रॉस r, यानी कि r क्यूब से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं।
इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? 3 एक्सिस है तो r क्रॉस r, यानी कि r³ से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक, होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कीजिए कि ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये बोलिए तो क्या हो गया? बोले x, मेरे साथ बोलिएगा। ये क्या हो गया? y, और ये क्या हो गया? z। ठीक है, और ये आपका कटान बिंदु O, यानी कि ओरिजिन। O का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आपका क्या है, ध्यान से देखिए। अरे देखिए ना क्या बन रहा है, दीवार बना रहे हैं। ये 3D जो है ना, 3D क्या है कि 3D मूवी अभी आप लोग कभी देखे हैं? 3D मूवी कौन? अरे 3 इडियट्स 3D मूवी थोड़े है जी। 3D मूवी जो है ना, 3D मूवी देखिएगा तो उसके लिए आपको स्पेशल चश्मा दिया जाता है। आप ऐसे देखिएगा ना आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप चश्मा पहन कर देखिएगा तो जैसे कि यहाँ से बॉल फेंकेगा ना, आप हाथ बढ़ा दीजिएगा कैच करने के लिए, मतलब आपको ऐसा एहसास हो गया कि बॉल आपके पास आ रहा। यदि ऐसे फाइट टानेगा ना, आप पीछे हट जाइएगा, मतलब वो रियल एहसास होता है। जस्ट सुनो, 3D मूवी में क्या होता है? रियल एहसास होता है। आजकल ऐसा कुछ जो है ना कर्व करके आपका LED आ रहा है। LED जो कुछ आपका आज का आ रहा है, LED टीवी आ रहा है, जो कि जिसमें आप 3D मूवी आप उसमें आराम से देख सकते हैं, तो रियल एहसास होता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एक प्लेन पेपर है, हम लोग के पास क्या है? एक प्लेन पेपर। जैसे जिस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, ये बोर्ड 2D है कि 3D है? 2D। ये 2D बोर्ड है, और इस 2D में बताइए कि 3D हम आपको बताने जा रहे हैं। बोर्ड कितना है दोनों? 2D, और हम आपको क्या बता रहे हैं? 3D। तो ये जो है ना 3D बता रहे हैं, तो 2 ठो तो दिक्कत नहीं है। ये तीसरा जो लंब होता है, एक्चुअल में ये इस प्रकार से, ये लंब आपका इस प्रकार से, लेकिन ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए इसको दिखाने के लिए इस तरह से टेढ़ा हम लोग खींचते हैं। हालांकि देखिएगा, हो सकता है कि कुछ टीचर आपको ऐसे भी करके बताएं, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस। हो सकता है कि कुछ टीचर जो है आपको x एक्सिस को इधर से भी दिखाएं, वो डिपेंड करता है। कुछ बुक में भी आपका ऐसा रहता है, तो ऐसा रहता है, रहने दीजिए। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग कंप्लीट इस पे पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए आपका क्या है। देखिए देखिए आपको क्या है कि इसमें हम जो है ना एक घर बनाए। क्या बनाए हैं? घर। और उस घर में हम आपको जो है कि 3 सतह दिखा रहे हैं, 3 प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं। एक ये वाला, एक ये, और एक ये। आपको जो है ना कि इमेजिन करना है। आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। ठीक है, ये क्या है कि आप देखिएगा, आप जब जो है ना कि आप यदि इनकेस जिंदगी में कभी आपको इंजीनियर बनना हो, और जब आप जाइएगा
और आप ले लीजिएगा। हाँ, उसमें जब ग्राफ पढ़िएगा ना, ग्राफ, तो आपको जो है कि किसी भी एक चीज को देखिएगा तो कितने प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, क्या क्या व्यू होगा आप उस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए कि आप यदि घर का नक्शा बनवाते हैं तो किसी इंजीनियर से बनवाते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। आप उस इंजीनियर से बनवाते हैं तो वो इंजीनियर जो आपको नक्शा दिखाता है, उस नक्शे में आपको हर एक चीज के एहसास हो जाता है कि आपका बाथरूम कितना बड़ा है, किचन कितना बड़ा है, आपका जो है ना डाइनिंग रूम कितना बड़ा है, आपका सोने वाला रूम कितना बड़ा है, सब कुछ का वो एहसास करा देता है। वो क्या करा देता है? एहसास। यदि उसके लैपटॉप पे देखिएगा, उसके कंप्यूटर पे देखिएगा तो कई डायरेक्शन से आपको दिखा देगा, और आपका कैसा घर साल भर बाद बनना है वह आपको आज ही एहसास हो जाएगा। समझ गए? आज ही एहसास हो जाएगा। तो वो लोग 3D से भी ज्यादा डायमेंशन पे बनाता है। हम लोग यदि किसी फोटो को देखेंगे ना, हम लोग यदि किसी घर को देखेंगे तो आप मैक्सिमम उसका 3 पार्ट देख सकते हैं। 3 पार्ट से आप ज्यादा नहीं देख सकते। आप यदि किसी घर को देखिएगा तो मैक्सिमम कितना पार्ट देख सकते हैं? 3। आप 3 से ज्यादा पार्ट उसका देख ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर 3 पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कितना पार्ट देख रहे हैं बेटा? 3 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन हो गया। इसमें वाई जेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई जेड प्लेन। इसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं। इसमें जेड एक्स है तो जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, या एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं। समझ गए? जेड एक्स प्लेन, या फिर आप इसको आप एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं। समझ गए? होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए। ठीक, देखिए ये बेटा, अब आप लोग एक चीज फिर से देखिए, ध्यान से देखो। नो ध्यान से देखो, एक्स वाई और ये जेड, ये मूल बिंदु। हाँ, ये मूल बिंदु। ठीक, देखिएगा, आप मेरे साथ फोटो भी बनाते चलिए। ठीक है, आप बेटा मेरे साथ फोटो भी बनाते चलो, नहीं तो फिर बाद में नहीं बनेगा। मेरे साथ फोटो भी बनाते चलो। इतना हो गया। अब देखो फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। इधर देखो क्या किया, पहले ये लाठी खींचे। ये लाठी खींचने के बाद में फिर क्या करो, क्यूब बना। इस तरह से बनाओ। ठीक है, इस तरह से फिर एक बार बना लो। अरे बनाए थे तो एक दिन बनने से हो जाएगा? नहीं सर। फिर अभी आप लोग को हम बेसिक लेके जा रहे हैं ना, फोटो कैसे बनेगा इसी में तो पहले आपको सीखना है। अच्छा, हम मिलाते हैं। इतना हो गया ना, हम देख लेना कौन सा लाइन कैसे बनाए हैं, ये ध्यान में रखना है। हाँ? हो गया बेटा सबका? अब देखो लो, अब देखो बेटा, इस तरह से क्या करना है, मिला देना। ये क्या बन गया आपका? घनाभ के आकार का क्यूबाइड बन गया। क्यूब आप तभी कर सकते हैं जब आपका दूरी क्या हो, सबका समान। हाँ, तभी ना आपका क्यूब होगा, नहीं तो क्यूबाइड कर सकते हैं, घनाभ आकार कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ रहना है, सबको मेरे साथ रहना है। ठीक है, अब देखिए, सुनिए बाबू, ये जो है ना, ये भाई साहब P, ये भाई साहब P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। कोऑर्डिनेट क्या है दोनों? P x y z। कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? P x y z। चलिए, वेरी गुड। चलिए ठीक है, P x y z कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब O से यदि इसका नाम आप A दे देते हैं, O से A का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। यदि इसका नाम आप B दे देते हैं, यदि इसका नाम B दे देते हैं
तो O से B का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा? y। O से B का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। O से B का दूरी किसके बराबर बेटा? y के बराबर। किसके बराबर नो? y के बराबर। ठीक है, ठीक है, y के बराबर। और ये वाला जो है ना, वो यदि इसका नाम आप दे देते हैं c, तो O से C का दूरी, O से C का दूरी किसके बराबर बेटा? Z के बराबर। किसके बराबर? Z के बराबर। किसके बराबर नो? Z के बराबर। ठीक है, A है ना, E कोना A, देखो जैसे घर का देखो, यदि E वाला कोना A है तो उधर ऊपर वाला कोना लेना। कौन सा कोना? उधर ऊपर वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा? A डैश। क्या नाम हो जाएगा? A डैश। यदि ये A है तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? A डैश। यदि ये B है, इधर वाले का नाम क्या हो गया? B डैश। यदि ये C है, इधर वाले का नाम कितना हो गया? C डैश। समझ गए? ये A तो इधर वाले का A डैश। फिर देखो नुनू, ये B तो इधर वाले का कितना? B डैश। ये C तो इधर नीचे वाले का कितना? C डैश। क्लियर है? ठीक। अब देखो बेटा, डैश वाली जब बात आ गई ना, तो डैश पे क्या हो जाता? माइनस। जैसे कि यदि हम लोग x लेते हैं y लेते हैं, तो x y पे डैश नहीं तो दोनों प्लस होता है, और यदि x पे डैश y पे डैश नहीं है तो x क्या हो जाएगा? माइनस। है या नहीं? डैश का मतलब क्या हो जाता है? बोलो माइनस। डैश का मतलब क्या हो जाता है? डैश का मतलब नुनू, डैश का मतलब माइनस। डैश का मतलब माइनस। अब यदि बोल रहा है कि बाबू रे जरा सबका चिन्ह बताइए, तो सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है, चिन्ह क्या होगा? चिन्ह पूछ रहा है, चिन्ह क्या होगा? ठीक है, देखे लो, ये बेटा, ये देखो, ये x वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये डैश है ना, x वाला डैश है ना, तो डैश का मतलब क्या दे दो? माइनस। डैश का मतलब क्या दे दो? माइनस। और इसमें तो 3 कोऑर्डिनेट होगा, तो y और z बेटा कितना हो जाएगा? प्लस प्लस। y और z कितना होगा नो? प्लस प्लस। चलो वेरी गुड। अब देखो बाबू, अब b डैश ले लो, b डैश बताओ तो। पहले x का कोऑर्डिनेट तो प्लस होगा, b डैश है ना, तो माइनस, और तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस। c डैश है, x का कोऑर्डिनेट बोलो बेटा प्लस, y का प्लस, और कितना हो जाएगा? माइनस, और कितना हो जाएगा? माइनस, और ये p आपका प्लस 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 ही होगा। p क्या होगा आपका? प्लस 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 होगा। क्या होगा दोनों? प्लस 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 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक चीज और आप देखिएगा, एक चीज आप और देखिएगा, और ये क्या देखना है तो आप यहां पर देखिए, ये x, ये y, और ये आपका हो गया z। ठीक है, अब सुनिए, ये बताइए तो x एक्सिस का समीकरण क्या होता है 2D में? बताइए तो। y बराबर 0। 2D में x एक्सिस का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। यहां पर कितना हो जाएगा? y बराबर 0 और z बराबर 0। y बराबर 0 और z बराबर 0। ठीक, एन नो 2D में बताओ तो y एक्सिस का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। यहां पर क्या हो जाएगा? x बराबर 0 और z बराबर 0। एन नो z एक्सिस में क्या नहीं है? z एक्सिस में x और y नहीं ना है, तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। मान लो बेटा यहां पर कोई एक पॉइंट p x y z, क्या है पॉइंट? p x y z। क्या है दोनों पॉइंट? p x y z। तो यहां पर यदि कोई बिंदु A है ना, तो O से A का दूरी कितना बेटा? x। बाद बाकी सब कितना हो जाएगा? 0 0 0। बाद बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 0 0। यहां पर यदि बिंदु y ले लो बेटा, बल्कि b ले लो, तो x 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होगा, और z कितना हो जाएगा? 0। यदि यहां पर कोई बिंदु c ले लो बाबू, c ले लो,
तो x0 y0 और z कोऑर्डिनेट तो आपका z होगा, क्योंकि o से z की दूरी, o से c की दूरी आपका क्या कहलाएगा, z ही कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा नूनू, z कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, z कहलाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हम लोग एक्सिस पे लिए हैं, ये किस पे लिए हम लोग, एक्सिस पे। किस पे लिए नूनू, एक्सिस पे। यदि आप प्लेन पे लीजिएगा तब क्या होगा, यदि आप प्लेन पे लीजिएगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लीजिए p तक ले लिया है ना, q, ये हम लोग क्या ले लिए, q, समझ गए, क्या ले लिए, q, क्या ले लिए q। ये q का जो कोऑर्डिनेट होगा ये किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे। किस पे प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन पर x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर ले लो एक बिंदु r, ये किस प्लेन पे है, yz प्लेन पे है। किस प्लेन पे है, yz प्लेन पे। तो यहां पर yz है तो yz होगा, प्लेन पर जो रहता है उसका कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी के कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसमें बताओ दोनों क्या नहीं है, x नहीं है, तो 0 yz। इसी तरह से बेटा यहाँ पर यदि s है तो x z है ना, तो x होगा, y नहीं होगा और z होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इनको बता लो, कौन सा, अरे बोलता ही नहीं, कौन सा आज बेटा सुबह आना 7 बजे, हाँ 7 बजे आ जाना, ठीक है। अच्छा आप बोलेगा मास्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ पर तो 2 पॉइंट ले लिए, एक बार तो x y z लिखे, एक बार कहते हैं कि x नहीं लिखेंगे, ये कैसे होगा, हवा में ये p हवा में, ये p जो है ना, ई जो कोना है, ई कोना हवा में है, ई कोना आपका सतह पर नहीं है, समझ गए। ये वाला जो p पॉइंट है बेटा ये कहाँ पे है, हवा में, ये सतह पर नहीं है। एकदम क्लियर हो गया, देयर इज नो दिक्कत। इफ देयर इज नो दिक्कत आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड नो देखो, यहाँ पे देखो जी, आपको जितना भी पॉसिबिलिटीज है, जिस तरह से आप आइए उस तरह से हम लोग तैयार रहेंगे, एक्स वाई जे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है पी ए बी सी, एक पॉइंट क्या है पी ए बी सी, ठीक है। बोलता है कि आप ए बी सी को दिखाइए, क्या बोलता है दिखाने के लिए, ए बी सी को दिखाइए। क्या करना है बेटा, ए बी सी को दिखाना, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, यदि हमको ध्यान से देखिएगा ना तो एक समय में आप भी जो है मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। क्या बन जाइएगा, मास्टर। देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या लिए थे, पी, बोलो क्या लिए थे, पी, पी लिए थे ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से नीचे लंब डालो, यहां पर आएगा, समझ गए। इस पॉइंट से एक लंब डालो, यहां पे डाले, बोलो देखो फोटो बनाने का तरीका जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इस पॉइंट से यहां पर है ना लंब डालो, ठीक है। ये जो है ना बेटा सुनो, ये जो है ना, ये पूरा दूरी कहीं भी लो, इस पे लंबे पड़ेगा, कहीं भी लेंगे तो क्या पड़ेगा, लंब, ठीक। यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको क्या किए, मिला दीजिए। क्या किए नूनू, मिला दिए। क्या किए बेटा, मिला दिए, ठीक है। क्या किए नूनू, इसको मिला दिए। ये वाला जो दूरी है ना ओ, ये वाला दूरी को हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस दूरी को, ए। इस दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, ए, ठीक है।
ये दूरी आपका कहलाता है बी। ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? बी। और यहां से जो लंब डाले हैं ना, ये जो लंब डाले हैं, ये दूरी क्या कहलाता है? सी। क्या कहलाता है? सी। समझ गए? क्या तरीका बताए? पहले यहां से एक लंब डालो, यहां से इधर लंब खींचो, तब ये वाला दूरी पहला कोऑर्डिनेट, ये वाला दूरी दूसरा कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये दूरी आपका क्या कहलाता है? तीसरा कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? तीसरा कोऑर्डिनेट। होप कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, आप उसको नोट कीजिए। और अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गए? क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले यानी कि बेटा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र 2D में तो बहुत आसान था ना। 2D में हम लोग क्या पढ़े थे? यदि मान लीजिए क्या किया, आपका एक लाइन है, ये P x1 y1 है, ये Q x2 y2 है, तो PQ बराबर पढ़े थे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हाँ या नहीं? ये किसमें पढ़े थे हम लोग? 2D में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? 2D में। यदि यही चीज 3D में पढ़ना होगा तब क्या कीजिएगा? ये कोऑर्डिनेट हो गया P x1 y1 z1, और ये कोऑर्डिनेट हो गया Q x2 रात को सोचने लगेगा। ये आपका क्या हो गया? x2 y2 z2। क्या हो गया दोनों? x2 y2 z2। ठीक, आपको क्या निकालना है? PQ। क्या निकाला है? PQ। देखो PQ कितना हो जाएगा? यही फॉर्मूला होगा, बस इसमें z बढ़ गया है ना, तो इसमें z एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। समझ गए? प्लस z1 माइनस z2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, एक एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट है P, 1 2 3 इसका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है Q, 0 1 और 4 इसका कोऑर्डिनेट है। और आप बताइए कि PQ निकालना है बेटा। ये बेटा PQ निकालना है, बोलो तो कैसे निकलेगा PQ? बोलो दोनों कैसे निकलेगा बाबू PQ? 1 से 0 गया, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 से 1 गया, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 से 4 गया, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। करने का मतलब है कि PQ बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी कि PQ बराबर कितना निकल गया? √3। कहने का मतलब है P से Q के बीच की दूरी कितना हो गया? कितना हो गया दोनों? 2 √3। समझ गए? कितना हो गया बाबू? √3। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। फटाफट नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे देखो, हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसमें दो आता है, एक आता है इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन, और एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन। क्लास 12 में जब आप लोग वेक्टर पढ़े थे तो बताए थे ना, उसको सिद्ध करके दिखाए थे। इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतः विभाजन। ए बाबू ए देखो, यहाँ देखो, इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन। ठीक, देखो जी,
ध्यान से देखो बेटा, ये मान लो कि P x1 y1 z1 और ये Q x2 y2 z2 दो पॉइंट है, और यहां पर एक पॉइंट है R। ध्यान से देखो ना लोग, ध्यान से देखो R, ये x y z, R का दोनों कोऑर्डिनेट कितना है x y z। ए बेटा P Q दो पॉइंट है, P से Q। आपका फ्रेंड कहाँ गया थे? घर आनंद था ना। ठीक, ऐसे कैसे काम चलेगा, गड़बड़ा जाएगा। पी क्यू, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और R इसको बांट रहा है। R इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। R का कोऑर्डिनेट कितना है x y z, R का कोऑर्डिनेट कितना नो x y z, और ये जो बांट रहा है ना, ये M1 और M2 किस अनुपात में बांट रहा है, M1 इंटू M2। तो एक बात बताओ बेटा कि x किसके बराबर हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट बता सकते हो बेटा? R का कोऑर्डिनेट तब क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट यानी कि R का कोऑर्डिनेट x है ना, x है y है z है, R का कोऑर्डिनेट कितना है x y z। ठीक है, इधर देखिए M1 x2 प्लस M2 x1, याद आ रहा है? क्लास 10 में जो पढ़े थे विभाजन सूत्र, वही वाला यहाँ, कोई अजूबा नहीं है, क्लास 10 वाला है। वहां पे दो कोऑर्डिनेट में था और यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट है, इससे कोई अजूबा नहीं है। वहां पर भी याद कीजिए, जब अनुपात मांगता था तो हम लोग M और N कभी नहीं मानते थे। क्या मानते थे, तो बताइए, जब वहां पे बोलता था कि आप किस अनुपात में बांट रहा है, आप अनुपात निकालिए, M N नहीं मानते थे, K अनुपात 1। क्या मानते थे, K अनुपात 1। यहां पर भी आपको वही लेना है। यहां पर भी यदि अनुपात पूछेगा ना तो आपको M और N लेकर नहीं बनाना है। क्या लेकर बनाना है, K अनुपात 1 या लैम्डा अनुपात 1 लेकर बनाना है। ठीक, अब देखिए तो बेटा बोलो तो x बोलो तो क्या होगा, बोलो mx2, बोलो मेरे साथ m1 x2, बोलो m1 x2 प्लस m2 x1। एक इसको ठीक हो रहा है बिन्नू, बोले डराओ मत हम लोगों को। हाँ बेटा, अब चलो y बोलो तो क्या लिखेगा, y बोलो तो y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, और z क्या लिखेगा दोनों, m1 z2 प्लस m2 z1 बटे में m1 प्लस m2। समझ गए, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। है नो, अब बताओ बेटा, यानी कि r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ r बराबर क्या होगा बेटा, यही लिख दो, हाँ या नहीं? तो ये लिखना जरूरी है क्या, ये आप लिख लीजिएगा। समझ गए क्या लिखना है, मुझे कि नहीं मुझे? बैग बंद नहीं करो, अभी लंबा क्लास चलेगा। ये जो है ना x y z का मान यहाँ पर लिख दो। मेरे पास चूंकि जगह कम है, नहीं हट पाएगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, नोट, if R be the middle point, यानी कि मध्य बिंदु। बोलो, यदि याद करो 10वां क्लास में मध्य बिंदु था तो क्या होता था, बोलो तो x1 प्लस x2 बाय 2, यही होता था। यहाँ भी वही होगा। घुमा दे के लिखिएगा ना, आप घुमा दे के लिखे लेकिन नहीं, यहाँ घुमा दिया ना बीच में। एंड नो, इफ R बी द मिडिल पॉइंट, तब क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ R, बेटा बोलो तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 और z1 प्लस z2 बाय 2। जो वहां पर है तो सेम यहाँ पर है,
बस यहाँ पर एक डायमेंशन आपका बढ़ गया, एक डायमेंशन आपका बढ़ गया। ठीक है, नोट कीजिए आप। चलो बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन, समझ गए? एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन। इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए कि P x1 y1 z1 है और ये Q x2 y2 z2 है। और इस बार जो है ना, इस बार R आपका बांट रहा है इसको दो भागों में, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से बांट रहा है, समझ गए? बाहर से। ये मान लीजिए कि आपका R है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। क्या बेटा कोऑर्डिनेट इसका? बोलो x y z। है नूनू? देखो बेटा, P से लेकर R तक M1 और Q से लेकर R तक ये है M2, समझ गए? P से लेकर R तक कितना है? M1 और Q से लेकर R तक कितना है बेटा? M2 है। तब आपको x और y लिखना है, क्या होगा? तब x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, बीच में क्या हो जाएगा? माइनस, समझ गए? फॉर्मूला वही रहेगा, बीच में हो जाएगा माइनस। हालांकि कुछ बच्चे की शिकायत आ रही है कि सर जब से बच्चा क्लासरूम में पढ़ने लगा और आप वीडियो बनाते हैं तो आप हम लोग की तरफ देखते ही नहीं है। हम लोग की तरफ मतलब कैमरा में नहीं देखते, इधर के वीडियो में देखिएगा कुछ अंतर आ गया होगा, आपको लगता है मास्टर हम लोग को नहीं देखते, और कैमरा में देखने से लगता है कि हम आप ही को देख रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, बीच बीच में देख लेते हैं कैमरा में भी। बेटा बोलो तो x बराबर कितना हो जाएगा दोनों? बोलो तो बेटा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। अब लिखवा दो तो बेटा, ये m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये लिखाओ तो m1 कितना नून z2 ना, m1 z2 माइनस m2 z1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, चूंकि इतना आसान है कि हमको लगता है कि इसमें क्या आप लोग को प्रैक्टिस करवाए, सिर्फ फॉर्मूला से मतलब था, फॉर्मूला सर आपको बता दिए। ये मोटा मोटी 41-42 मिनट का क्लासेस भी हो गया है। ठीक है, तो इतना काफी है। और कल आपको जो अगला क्लास होगा वह प्रॉपर आपका किसका चलेगा? 12। किसका चलेगा नोनो? 12 का। क्लियर है? किसका चलेगा बेटा? 12 का। ठीक, 10 से 12 आपका क्लास चलेगा 12 का।